सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारी हिंदी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिंदी की चैप्टर वाइज रिवीजन सेट चल रहा है, जिसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। किसके बारे में? विशेषण चैप्टर का रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी संबंधित क्वेश्चन हो सकते थे वो मैं आपके लिए इस क्लास में लेके आया हूँ, तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। विशेषण एक ऐसा चैप्टर है जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए। तो इस प्रैक्टिस सेट में मैंने कोशिश की है कि विशेषण के एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक ना छूटे। जितने विशेषण से संबंधित क्वेश्चन थे वो मैं सारे आपके लिए लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे चैप्टरों की रिवीजन करा दी है। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उन देखने के बाद तभी आप इस क्लास को देखें, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की हिंदी की विशेषण की रिवीजन सेट स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, वो आप बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं विशेषण होता क्या है। क्या दोस्तों विशेषण होता क्या है? तो विशेषण क्या होता है? विशेषण वो होता है दोस्तों जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको विशेषण कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं अच्छा लड़का, क्या लिख दूं? अच्छा लड़का। तो लड़का कैसा है? लड़का तो एक संज्ञा है। लड़का क्या है? लड़का एक संज्ञा है, और वो भी जातिवाचक संज्ञा है। लड़का क्या है? एक संज्ञा है। तो संज्ञा लड़का क्या है? लड़का अच्छा है। लड़का कैसा है? लड़का अच्छा है। तो लड़के के बारे में बता रहा है कि लड़का कैसा है? अच्छा है। तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है, लड़का अच्छा है। अब लड़का तो संज्ञा है, और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? उसको विशेषण कहते हैं। तो अच्छा क्या हो जाएगा? अच्छा एक विशेषण हो जाएगा। क्लियर? इसको विशेषण कहते हैं। तो विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? आप कहेंगे 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक होता है दोस्तों गुणवाचक। कौन सा? एक होता है गुणवाचक विशेषण, ठीक है, नोट करेंगे मेरे साथ आप भी। और एक होता है परिणाम। क्या दोस्तों? परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? परिमाण वाचक विशेषण होता है, ठीक है। और एक होता है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण होता है, नोट करेंगे मेरे साथ। और एक होता है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। कितने? 4 प्रकार के। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। ये मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी दोस्तों 2 प्रकार का होता है। कितने? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो होता है अनिश्चयवाचक। क्या दोस्तों? अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। और एक होता है निश्चयवाचक। कौन सा? एक होता है निश्चयवाचक परिमाण विशेषण, ठीक है। गुणवाचक अभी मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं, गुणवाचक कितने प्रकार के होते हैं उसको अलग से पढ़ेंगे। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो आप इनके बारे में याद रखेंगे। इन सबके क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से लेके आया हूं, उनको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण को दोस्तों संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। आप नोट करेंगे, ठीक है। देखिए कितने प्रकार के विशेषण होते हैं? 4 प्रकार के। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। और सार्वनामिक विशेषण को क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। विशेषण किसे कहते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चाय मीठी है। इस वाक्य में मीठी किस प्रकार का विशेषण है? ये आपसे पूछा गया है। चाय है, मीठी है, ये आपसे पूछा गया है। तो चाय मीठी है, चाय कैसी है? चाय मीठी है, चाय कैसी है? चाय मीठी है, किसके बारे में बता रहा है? चाय की मीठी बारे में। तो संख्यावाचक हो जाएगा क्या? नहीं। संख्यावाचक क्या होता है? जैसे 1, 2, 3 ये संख्यावाचक होते हैं। जैसे मैं कहूँ कुछ लोग आए तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, है ना। तो चाय मीठी है, ये क्या संख्यावाचक है? नहीं। क्या परिमाणवाचक विशेषण है? नहीं। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जैसे कि 2 किलो आलू, बहुत अधिक, ये सब क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है ना, जिसमें नापतोल की बात की जाए, बहुत कम, ज्यादा, ये सब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। और इसमें क्या होगा? गुणवाचक, क्योंकि चाय जो है ना मीठी है। चाय कैसी है? मीठी है। चाय का गुण बताया जा रहा है। चाय कैसी है? मीठी है। चाय मीठी है, और तो मीठी ये जो हो जाएगा ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कैसे? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब आप कहेंगे इसमें कर्ता तो है नहीं। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं दही, क्या लिख दूं? वह दही, क्या लिख दूं? वह दही खट्टी है, ऐसे करके लिख दूं।
वह दही खट्टी है। ऐसे करके मैंने आपके सामने लिख दिया। और एक मैं लिख दूं दही खट्टी है, क्या लिख दूं, दही खट्टी है। तो इसमें कोई अंतर है क्या, इसमें कोई अंतर है, आप कहेंगे नहीं। खट्टी क्या है, खट्टी क्या है, खट्टी दही है, खट्टी क्या है, दही है, दही की विशेषता बता रहा है, दही खट्टी है तो खट्टी एक विशेषण हो जाएगा। इसमें भी क्या, इसमें भी दही की विशेषता बता रहा है, खट्टी, ये भी विशेषण हो जाएगा, ये भी विशेषण हो जाएगा, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन सा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वह क्या है, वह एक सर्वनाम है। और दही क्या है, दही एक पदार्थवाचक संज्ञा है। कैसी, पदार्थवाचक संज्ञा। तो जब दोस्तों सर्वनाम, क्या दोस्तों, जब सर्वनाम के बाद संज्ञा है, क्या, जब सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा है तो उसको कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो आप इसको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो चाय मीठी है में कौन सा विशेषण हो जाएगा, मीठी में गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बताएंगे इनमें से विधेयक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो कौन सा पूछा है, विधेयक विशेषण कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, स्थिति के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं। कितने, स्थिति के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं। स्थिति के आधार पर, वैसे मैंने आपको बता दिया मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 4 प्रकार के होते हैं। स्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है दोस्तों उद्देश्य विशेषण। कौन सा होता है, एक होता है उद्देश्य विशेषण, ठीक है, और एक होता है विधेय विशेषण। कौन सा, विधेय विशेषण। तो दो प्रकार के स्थिति के आधार पर विशेषण होते हैं, एक उद्देश्य विशेषण और एक विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या होता है दोस्तों, उद्देश्य विशेषण होता है जब संज्ञा से पहले, क्या दोस्तों, जब संज्ञा से पहले विशेषण आए तो उसको कहते हैं उद्देश्य विशेषण। क्या करेंगे, नोट करेंगे आप दोस्तों, जब संज्ञा से पहले विशेषण आए तो उसको कहते हैं उद्देश्य विशेषण। कौन सा, उद्देश्य विशेषण। और विधेय विशेषण क्या होता है, जब संज्ञा के बाद, नोट करेंगे, जब संज्ञा के बाद विशेषण आए तो उसको कहते हैं विधेय विशेषण। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विधेय विशेषण। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पे हमसे पूछा है इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन है मेरा लड़का आलसी है। मेरा लड़का आलसी है, तो लड़का क्या है, लड़का एक संज्ञा है। लड़का क्या है, एक संज्ञा है। तो संज्ञा के बाद क्या आ रहा है, लड़का कैसा है, आलसी। लड़का कैसा है, आलसी है। तो संज्ञा के बाद क्या आ रहा है, विशेषण आ रहा है। संज्ञा के बाद विशेषण आ रहा है, और जब संज्ञा के बाद विशेषण आए तो वो क्या हो जाता है, विधेय विशेषण हो जाता है। कौन सा हो जाता है, विधेय विशेषण हो जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जब संज्ञा के बाद विशेषण आए तो वो क्या हो जाता है, विधेय विशेषण हो जाता है। जैसे ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, मेरा घोड़ा काला है। तो घोड़ा कैसा है, घोड़ा काला है। घोड़ा कैसा है, घोड़ा काला है। तो घोड़ा क्या है, संज्ञा है, और घोड़ा क्या है, काला है। तो घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, ये क्या है, काला है, ये क्या है, काला है। तो ये क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा के बाद विशेषण आया है, क्योंकि संज्ञा के बाद विशेषण आया है ना। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन नंबर सी को, यह दवाई खट्टी है। यह दवाई खट्टी है। तो दवाई कैसी है, खट्टी है। दवाई कैसी है, खट्टी है। दवाई क्या है, आप कहेंगे एक संज्ञा है, तो खट्टी क्या है, दवाई है। खट्टी क्या है, दवाई है। तो संज्ञा के बाद जब विशेषण आता है तो क्या हो जाता है, विधेय विशेषण हो जाता है। इनकी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी में क्या है, विधेय विशेषण है। कैसा है, विधेय विशेषण है। क्लियर। उद्देश्य विशेषण क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, वह सुंदर लड़की है। क्या लिख दूं, वह सुंदर लड़की है। ऐसे करके मैंने आपके सामने लिख दिया, वह सुंदर लड़की है। और एक मैं आपके लिए लिख दूं, वह लड़की सुंदर है। क्या, वह लड़की सुंदर है। ऐसे करके मैं आपके सामने दो वाक्यों को लिख देता हूं, वह लड़की सुंदर है। ठीक है। इसमें दोस्तों लड़की क्या है, आप कहेंगे संज्ञा है। लड़की क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर। कौन है, सुंदर है। तो संज्ञा से पहले क्या आया, विशेषण आया। संज्ञा से पहले विशेषण आया तो इसमें क्या हो जाएगा, उद्देश्यवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा, उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। अब इसमें देखिए, वह लड़की सुंदर है, तो पहले क्या आ रहा है, संज्ञा आ रही है। पहले क्या आ रही है, संज्ञा आ रही है। उसके बाद विशेषण आ रहा है, उसके बाद विशेषण आ रहा है। अब जब संज्ञा के बाद विशेषण आए तो वो क्या हो जाता है, विधेय विशेषण हो जाता है। कौन सा, विधेय विशेषण हो जाता है। क्लियर, आपको दोनों में अंतर क्लियर, बिल्कुल। स्थिति के आधार पर दो प्रकार के विशेषण होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। क्लियर, बिल्कुल। मूलतः विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। याद रखेंगे नाम आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय को कोमल भावना जगा दी। कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं, तो विशेष्य क्या होता है दोस्तों, विशेष्य क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, विशेष्य होता है दोस्तों संज्ञा। क्या होता है, विशेष्य होता है संज्ञा या सर्वनाम। क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य होते हैं। कैसे दोस्तों, जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं, क्या, जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं उसके बाद क्या दोस्तों, जैसे हमको बोले अच्छा लड़का, क्या बोले, अच्छा लड़का। अगर इस अच्छे के बाद कोई संज्ञा या सर्वनाम आ जाए,
यदि इस अच्छे के बाद कोई संज्ञा या सर्वनाम आ जाए तो ये क्या, ये तो विशेषण है, ये तो विशेषण है, और विशेषण के बाद कोई संज्ञा या सर्वनाम आ जाए तो वो विशेष्य हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ लड़का लिख दिया तो लड़का क्या है, ये विशेष्य है, लड़का क्या है, विशेष्य है। तो विशेष्य कौन होते हैं, विशेष्य वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। विशेष्य कौन होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। बिल्कुल, अगर मैं बोलूं, जैसे मैं आपके सामने कुछ वाक्य लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया आदमी, क्या लिख दिया, आदमी। अब मैं आदमी के आगे कुछ नहीं लगा सकता, आदमी के आगे लगा सकता हूं, लेकिन आदमी क्या विशेषण है, नहीं, आप कहेंगे संज्ञा, आदमी क्या संज्ञा। जैसे मैं कह दूं अच्छा आदमी, तो आदमी के पीछे थोड़ी ना लगा सकता हूँ, आदमी कैसा है, आदमी अच्छा, ऐसे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये क्या है, ये विशेष्य है, ये क्या है, ये विशेष्य है, ठीक है। जब किसी शब्द के आगे हम कुछ लगा दें या जब हम किसी शब्द के पीछे लगा सकते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो विशेषण हो जाता है। तो क्लियर, बिल्कुल। अब इसमें देखेंगे भोले बालक, बालक कैसा है, बालक कैसा है, भोला है, बालक कैसा है, भोला है। तो बालक क्या है, बालक एक विशेष्य है, बालक एक संज्ञा है ना, तो संज्ञा क्या होती है, विशेष्य होती है, संज्ञा क्या होती है, विशेष्य होती है। एक विशेष्य मिल गया। डाकू कैसा है, क्रूर डाकू, डाकू कैसा है, क्रूर डाकू। मैं कहूँ कोमल डाकू, हृदय डाकू, तो डाकू कैसा है, क्रूर डाकू, कैसा, क्रूर डाकू। एक डाकू हो गया विशेष्य। हृदय कैसा है, कठोर हृदय, हृदय कैसा है, कठोर हृदय। मैं कहूँ कोमल हृदय, तो ये क्या हो जाएगा, ये हृदय एक विशेष्य हो जाएगा, हृदय क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कोमल भावना, तो भावना कैसी है, कोमल है, भावना कैसी है, कोमल है, भावना क्या हो जाएगा, ये भी विशेष्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। और ये जो है कोमल, ये क्या, ये विशेषण है। ये कठोर क्या, ये विशेषण है। क्रूर क्या, ये विशेषण है। भोले क्या, ये विशेषण है। जैसे भोले बालक, भोले इंसान, ये क्या, ये विशेषण है। तो इस वाक्य में कितने विशेष्य हो जाएंगे, 1 2 3 4, कितने, 4, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस वाक्य में 4 विशेषण, और विशेषण कितने, तो आप कहेंगे विशेषण कितने, बताइए जरा दोस्तों। विशेषण भी 4 हैं। कौन कौन से, बालक कैसा है, भोला, एक क्रूर और एक कठोर, एक कोमल। तो लिखेंगे, नोट करेंगे, एक तो क्रूर हो जाएगा, क्या, एक तो क्रूर हो जाएगा, एक भोले बालक हो जाएगा, एक कठोर हृदय हो जाएगा, और एक कोमल भावना हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, 4 इसमें विशेषण है और 4 ही इसमें विशेष्य है। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट बताएंगे गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो गुणवाचक विशेषण के दोस्तों वैसे तो बहुत सारे भेद होते हैं, क्या, वैसे तो बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट भेद है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गुणवाचक विशेषण के मैंने आपको जैसे पहले ही बताया बहुत सारे भेद होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो प्योरिटी पे सबसे ज्यादा वर्ड दिया जाएगा ना, हम उसको चुनेंगे, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण के भेदों के बारे में जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले होता है स्वादवाचक, क्या दोस्तों, स्वादवाचक विशेषण होता है। स्वाद में क्या आता है, जैसे मीठा, क्या लग करेंगे दोस्तों, जैसे मीठा, खट्टा, ये सब क्या, ये स्वादवाचक विशेषण में आते हैं, है ना। जैसे आपके सामने लिख दूं मैं रंग, क्या, रंग, रंग क्या हो जाएगा, रंग कैसे होते हैं, काला, रंग कैसा होता है, काला, पीला, ये क्या, एक ये विशेषण होता है। ये भी गुण होते हैं दोस्तों, ये सब गुण है। स्वाद क्या, मीठा एक गुण है, काला क्या, एक गुण है ना, ये गुण है। जैसे मैं कहूँ आपसे दशा, क्या कहूँ, दशा, दशा भी क्या होती है, एक गुण होती है। जैसे कमजोर व्यक्ति, क्या कहूँ, कमजोर व्यक्ति कह दूं मैं आपसे, मैं कह दूं हल्का व्यक्ति, है ना। ये क्या, ये इसकी दशा के बारे में बता रहा है, ये क्या हो जाएगी, दशा गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ स्पर्श बोधक, क्या दोस्तों, स्पर्श बोधक, स्पर्श क्या होता है, जैसे कोमल, क्या कहूँ, कोमल, मुलायम, जैसे मैं कहूँ कठोर या कर्कश कहूँ, तो ये सब क्या, ये स्पर्श बोधक गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि इनको स्पर्श करने के बाद ही तो पता चलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल। जैसे मैं कहूँ आकार बोधक, क्या कहूँ, आकार बोधक, आकार कैसे होते हैं दोस्तों, जैसे चौकार, क्या होता है, चौकोर होता है, जैसे गोला होता है ना, ये सब क्या होते हैं, आकार बोधक विशेषण होते हैं। कैसे, आकार बोधक विशेषण होते हैं। जैसे मैं कहूँ समय, क्या कहूँ, समय, समय कैसे होता है, एक तो वर्तमान समय होता है, भविष्य समय होता है, भूतकाल समय होता है, तो ये क्या है, समय होता है। समय गुणवाचक विशेषण होता है। आज, कल, परसों, ये सब क्या है, समय है, ठीक है। जैसे स्थान, एक होता है स्थान, क्या होता है, स्थान। जैसे मैं कहूँ आपसे बाहर, क्या कहूँ, बाहर, अंदर, भीतर, ये सब क्या है, ये स्थान को बता रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक और लिख दूं गुण, क्या लिख दूं, गुण क्या होते हैं। जैसे मैं कहूँ ये व्यक्ति कैसा है, सीधा व्यक्ति है, सीधा गुण होता है। ये व्यक्ति कैसा है, टेढ़ा व्यक्ति है, टेढ़ा भी गुण होता है। तो ये क्या है दोस्तों, ये गुणवाचक विशेषण के कुछ भेद मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। गुणवाचक विशेषण के बहुत सारे भेद होते हैं, तो उसमें जो सबसे ज्यादा ऑप्शन हमको दिया जाता है हम उसको चुनते हैं। तो इसमें कितने हो गए, 1 2
3 4 5 6 7 8, कितने 8, यहाँ पे 8 दिया हुआ है बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पे 8 न दिया जाता, 7 दिया जाता तो हम 7 को भी चुनते, क्योंकि 7 हमारा सबसे ज्यादा है तो हम 7 को चुनते। अब 8 सबसे ज्यादा है, 7 से ज्यादा 8 है तो हमने 8 को चुना। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, मैंने आपको बताया, जिसमें नापतोल होती है, बहुत, ज्यादा, कम, इसके बारे में बताया जाता है। वो क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, वह बहुत थक गया है, वह बहुत थक गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह थक कितना गया है? बहुत थक गया है। वह थक कितना गया है? बहुत थक गया। तो बहुत क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे बहुत, ज्यादा, कम, ये क्या होते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, है ना, तो ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? वह अभी अभी आया, तो अभी अभी आया किसके बारे में बता रहा है? समय के बारे में बता रहा है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। वह अंदर बैठा है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। वह कल दिल्ली जाएगा, स्थानवाचक कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, स्थानवाचक। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो कौन सा शब्द विशेष्य है, ये हमसे पूछा गया है। कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य क्या होते हैं मैंने आपको बता दिए। क्या दोस्तों, जो संज्ञा, ये सर्वनाम होते हैं, वही तो विशेष्य होते हैं। बिल्कुल, विशेष्य को पहचानने की क्या क्रिया? अगर विशेष्य से पहले, क्या दोस्तों, अगर विशेष्य से पहले हम कोई शब्द लगा दें, क्या दोस्तों, कोई शब्द लगा दें तो वो विशेष्य हो जाएगा, लग जाए। अगर नहीं लगता तो क्या हो जाएगा? वो विशेष्य नहीं होगा। और विशेषण को पहचानने की क्या ट्रिक होती है? जैसे मैंने आपको बताई, विशेषण वो शब्द होते हैं जिनके बाद, क्या दोस्तों, जिनके बाद हम कोई शब्द लगा दें वो विशेषण हो जाते हैं ना। तो बिल्कुल विशेष्य को छांटना याद रखेंगे। तो पौष्टिक क्या होता है? पौष्टिक भोजन होता है। पौष्टिक के बाद हमने क्या लगा दिया? पौष्टिक भोजन लगा दिया, ये तो विशेषण हो जाएगा, ये तो विशेषण हो जाएगा। मीठा क्या होता है? मीठा आम होता है। मीठा क्या होता है? मीठा आम होता है। मीठा के बाद भी हमने लगा दिया, ये भी विशेषण हो जाएगा। भावुक कौन होता है? भावुक व्यक्ति होता है। भावुक इंसान हो जाए, ऐसे करके लिख लेंगे, भावुक व्यक्ति लिख लेंगे, तो इसके बाद भी हमने शब्द लगा दिए, ये भी विशेषण हो जाएगा। क्या विषाद के बाद हम कोई शब्द लगा सकते हैं? विषाद के बाद हम कोई शब्द लगा सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि विषाद मतलब होता है दुख। क्या होता है? विषाद मतलब होता है दुख। तो दुख व्यक्ति नहीं होता, दुखी व्यक्ति तो होता है, तो दुखी विशेषण हो जाता है। अब दुखी व्यक्ति हो तो दुख क्या है? दुख एक भाववाचक संज्ञा है। दुख क्या है? दुख एक भाववाचक संज्ञा। और संज्ञा क्या होती है? विशेष्य होती है। संज्ञा क्या? विशेष्य होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो विशेष्य को छांटना है, बताइए। विशेष्य को पहचानने की मैंने क्या ट्रिक बताई आपको पता है, इनके साथ संज्ञा का प्रयोग नहीं होता और विशेषण के साथ संज्ञा का प्रयोग होता है, याद रखेंगे। तो आसीन क्या होता है? आसीन व्यक्ति होता है। क्या होता है? आसीन व्यक्ति होता है, ऐसे करके लिख देंगे, आसीन लोग। तो ये क्या, इसके साथ तो संज्ञा आ रही है, तो विशेषण हो जाएगा, ये तो विशेषण हो जाएगा। अग्नि, अग्नि के पीछे कुछ लगा सकते हैं आप, अग्नि के साथ कोई संज्ञा लगा सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विशेष्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विशेष्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, मधुर क्या होती है? मधुर वाणी होती है, मधुर ध्वनि होती है, मैं ऐसे करके लिख दूं मधुर वाणी। तो ये क्या, इसके पास तो संज्ञा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। जैसे कर्मठ क्या होता है? कर्मठ व्यक्ति होता है। कर्मठ क्या होता है? कर्मठ व्यक्ति होता है, तो ये क्या हो जाएगी? ये भी विशेषण हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? विशेष्य है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? विशेष्य है। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट बताएंगे दोस्तों, एक विशेषण शब्द नहीं है, तो विशेषण शब्द नहीं है ये हमको बताना है। तो विशेषण शब्द कैसे पहचानते हैं? विशेषण के साथ संज्ञा का प्रयोग होता है ना, बिल्कुल होता है। तो देखेंगे किसके साथ संज्ञा का प्रयोग हो रहा है, जिसके साथ नहीं हो रहा वो क्या होगा? वो विशेषण नहीं होगा, है ना, बिल्कुल। तो देखेंगे लजीला क्या होता है? लजीला इंसान होता है। क्या होता है? लजीला इंसान होता है, तो इसके साथ तो हो रहा है, ये तो विशेषण है, ये तो विशेषण है। लाडला क्या होता है? लाडला बच्चा होता है, लाडला व्यक्ति होता है, लाडला बच्चा करके लिख लेंगे हम, तो ये क्या, ये भी विशेषण है, ये क्या, ये भी विशेषण है। जैसे लापता क्या होता है? लापता बच्चा होता है, लापता बच्चा होता है, तो ये क्या, ये भी विशेषण है। पर लांछन क्या होता है? लांछन क्या विशेषण होता है? मैं कहूँ लांछन व्यक्ति, नहीं, लांछन व्यक्ति नहीं होता, लांछित व्यक्ति होता है ना। तो लांछन क्या है? एक विशेष्य है। लांछन क्या है? एक विशेष्य है। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो विशेषण नहीं है। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे, निम्नलिखित में से विशेष्य एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, ये हमसे पूछा गया है, तो बताइए
क्रोध का क्या क्रुद्ध होगा, बिल्कुल होगा। क्रुद्ध व्यक्ति होता है। क्रोध क्या एक भाववाचक संज्ञा जो कि एक विशेष्य होता है ना। आसक्ति का आसक्त होता है, बिल्कुल होता है, ये भी सही है। दो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। आकर्षण का क्या आकर्षण होता है, बिल्कुल होता है। ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। क्या ईर्ष्या का उपेक्षा होता है, नहीं, ईर्ष्या का उपेक्षा विशेषण नहीं होता, ये तो गलत हो जाएगा। ईर्ष्या का जो विशेषण होता है वो होता है ईर्ष्यालु। क्या होता है, ईर्ष्यालु इसका विशेषण होता है। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो क्रमवाचक विशेषण क्या होता है, आप कहेंगे तो आपने बताया नहीं, तो मैं आपको बताऊं। मैंने आपको संख्यावाचक विशेषण बताया, बताइए संख्यावाचक विशेषण बताया या नहीं बताया, बिल्कुल बताया। विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी मैंने आपको बताया। तो संख्यावाचक विशेषण भी मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अनिश्चित होता है, कैसा, एक तो अनिश्चित होता है, और एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है ना, बिल्कुल। तो उसमें भी निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण होता है वो भी कई प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे, जैसे मैं आपके लिख दो पूर्णता बोधक, क्या लिख दो, पूर्णता बोधक विशेषण, पूर्णता बोधक विशेषण लिख दो। अब ये पूर्णता बोधक विशेषण क्या होता है, जो पूर्णता मतलब जो पूरा हो, जो पूरा हो, जैसे एक पूरा है अपने आप में, 2 3, ये क्या होते हैं, ये पूर्णता बोधक विशेषण होते हैं। ठीक है, पूर्णता बोधक संख्यावाचक विशेषण याद रखेंगे, बिल्कुल। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है दोस्तों अपूर्ण बोधक। कौन सा, अपूर्णता बोधक। अपूर्णता बोधक कैसा होता है, जैसे मैं आपके सामने कह दूं आधा, क्या, आधा, पौना, डेढ़, ढाई, ये सब क्या होते हैं, ये अपूर्णता बोधक होते हैं। क्या होते हैं, अपूर्णता बोधक होते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने लिख दूं क्रमवाचक, क्या लिख दूं, क्रमवाचक विशेषण। ये क्या होता है, क्रमवाचक विशेषण क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने क्रम दर्शाऊं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब क्या होते हैं, ये क्रम को दर्शाते हैं। किसको, क्रम को दर्शाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। जैसे मैं आपके लिए आगे लिख दूं आवर्तीवाचक। कौन सा, आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक क्या होता है दोस्तों, आवर्तीवाचक होता है जैसे दुगुना, क्या होता है, दुगुना, तिगुना, चौगुना, इसमें मल्टीप्लाई के बारे में लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, आवर्तीवाचक हो जाएगा। ठीक है, एक होता है दोस्तों समूहवाचक। कौन सा होता है, समूहवाचक। समूहवाचक कैसे होता है, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं दोनों, क्या लिख दूं, दोनों, तीनों, चारों, ये सब क्या होते हैं, ये समूहवाचक होते हैं। क्या होते हैं, समूहवाचक होते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, एक और होता है प्रत्येक, क्या दोस्तों, प्रत्येक बोधक। तो प्रत्येक बोधक क्या होता है, जैसे कहे हर एक, क्या कहे, हर एक, एक एक, तो ये सब क्या होते हैं, ये प्रत्येक बोधक होते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक भी कई प्रकार का होता है। अब आप बताएंगे इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो क्रमवाचक विशेषण क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, क्रमवाचक विशेषण है। तो दो, ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा, दोनों। दोनों क्या होता है, दोनों, तीनों, समूहवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा, समूहवाचक विशेषण हो जाएगा। दूना, तीना, चार गुना, इसमें क्या हो जाएगा, आवर्तीवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा, आवर्तीवाचक विशेषण हो जाएगा। पहला, दूसरा, ये क्या हो जाएगा, पूर्णता बोधक विशेषण हो जाएगा। कौन सा, पूर्णता बोधक विशेषण हो जाएगा। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। चलिए, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, ये हमसे पूछा गया है। गुणवाचक विशेषण मैंने आपको बता दिए कौन कौन से होते हैं, तो आप छांट सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या, उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। मीटर कपड़ा खरीदा, मीटर क्या होता है, मैंने आपको बताया नापतोल क्या होता है, परिमाणवाचक होता है। कौन सा होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। वह लड़की अच्छी है, वह लड़की अच्छी है, वह क्या है, वह एक सर्वनाम है, वह क्या है, वह एक सर्वनाम है। और सर्वनाम के बाद क्या आ रही है, संज्ञा आ रही है। संज्ञा आ रही है, जब सर्वनाम के बाद संज्ञा आए तो वो क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। कौन सा होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है ना। क्लियर, आगे देखेंगे। बच्चों की त्वचा मुलायम है। तो बच्चों की त्वचा मुलायम है, मैंने आपको बताया था मुलायम, कोमल, तो ये सब क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। और गुणवाचक भी कैसा, स्पर्श बोधक। कैसा, मुलायम कैसे होगा, तभी तो पता चलेगा जब आप उसको छुएंगे, टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि मुलायम है या कैसी है ना। तो ये क्या है, ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे। मेरे पास 4 पुस्तकें हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और संख्यावाचक में भी कौन सा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास 4 पुस्तकें हैं। 4 पुस्तकें यानी गिन सकते हैं ना, निश्चित है, 4 ही पुस्तकें। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों की त्वचा मुलायम होती है। कौन सा हो जाएगा,
गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विशेषण है, ये हमको बताना है कौन सा विशेषण है। बताइए जरा दोस्तों कौन सा विशेषण है। विशेषण क्या होता है, विशेषण के साथ क्या होती है, संज्ञा का प्रयोग होता है, और विशेष्य के साथ संज्ञा का प्रयोग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, ठंडा पानी, ठंडी चाय, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ विशेषण का प्रयोग, संज्ञा का प्रयोग हो रहा है ना, बिल्कुल। तो ठंडा पानी ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ठंडा क्या है, एक विशेषण है। ठंडा क्या है, एक विशेषण है। जैसे पुस्तक के पीछे कुछ लगा सकता हूँ, संज्ञा का प्रयोग कर सकता हूँ, नहीं, पुस्तक के आगे कर सकते हैं। अच्छी पुस्तक, और पिता क्या है, ये भी जातिवाचक संज्ञा, प्रार्थना क्या है, भाववाचक संज्ञा, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब विशेष्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है, एक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, एक विशेषण है। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताएंगे, तुम तो अनुज से अधिक दुर्बल हो, तुम तो अनुज से अधिक दुर्बल हो, इस वाक्य में विशेषण की अवस्था बतानी है, कौन सी होगी। तो विशेषण की दोस्तों तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन सी, विशेषण की दोस्तों तीन अवस्थाएं होती हैं, नोट करेंगे मेरे साथ, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो एक होती है मूल अवस्था, कौन सी होती है, एक होती है मूल अवस्था होती है, ठीक है। एक होती है उत्तरावस्था, कौन सी, उत्तरावस्था होती है, ठीक है, नोट करते जाएंगे मेरे साथ। और एक होती है उत्तमावस्था, कौन सी, उत्तमा अवस्था। तो तीन प्रकार की विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था क्या होती है, जैसे मैं कहूँ राम अच्छा लड़का है, क्या, राम अच्छा लड़का है। अब उत्तरावस्था क्या होती है, उत्तरावस्था होती है राम महेश से अच्छा लड़का है, क्या, राम महेश से अच्छा लड़का है। जब किसी की तुलना किसी से की जाती है वो उत्तरावस्था होती है। अब उत्तमावस्था क्या होती है, जब मैं कहूँ राम सबसे अच्छा है, क्या, राम सबसे अच्छा है, जब राम की तुलना सबसे कर दी जाए तो वो होती है उत्तमावस्था, ठीक है। तो तीन प्रकार की अवस्थाएं होती हैं विशेषण की, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इसमें क्या हो रहा है, तुम तो अनुज से अधिक दुर्बल हो, तो तुलना की जा रही है, अनुज से अधिक दुर्बल हो, अनुज से तुलना की जा रही है ना, तो उत्तरावस्था हो जाएगी, कौन सी, उत्तरावस्था हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं है। तो संकेतवाचक विशेषण क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण को ही क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। बिल्कुल याद होगा आपको, बिल्कुल याद होगा। तो संकेतवाचक विशेषण नहीं है, वह क्या है, सर्वनाम है, और सर्वनाम के बाद क्या है, संज्ञा, बिल्कुल है इसमें तो संकेतवाचक विशेषण। वह घर अब नहीं आया, ये क्या, वह क्या है, सर्वनाम है, और घर क्या है, संज्ञा, इसमें भी सार्वनामिक विशेषण है, यानी संकेतवाचक विशेषण है। उस गाय को चारा दो, तो उस क्या है, उस कहेंगे सर्वनाम है, और गाय क्या है, गाय एक संज्ञा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, ये संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, कि ऑप्शन नंबर डी में संकेतवाचक विशेषण है, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि उसमें बताया गया थोड़ा भोजन दो, और थोड़ा किसको दर्शाता है, परिमाणवाचक विशेषण को दर्शाता है, किसको, परिमाणवाचक विशेषण को दर्शाता है। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। चले आगे, चलिए नेक्स्ट बताएंगे, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, ये आपसे पूछा गया। तो भूखा किससे बना होगा, भूख से बना होगा, भूखा किससे बना होगा, भूख से बना होगा, है ना। भूख क्या है, भाववाचक संज्ञा। सड़क छाप से क्या बना होगा, सड़क से बनाए सड़क छाप, क्या बनाए दोस्तों, सड़क से बनाए सड़क छाप, तो सड़क क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लिखित ना से क्या बनाए, लिखित से बनाए, क्या दोस्तों, लिख से बनाए लिखित, लिख से बनाए लिखित। और दया से क्या बनाए, दया से बनाए दयालु, दया से क्या बनाए, दयालु। दया क्या है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। सड़क क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। भूख क्या है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो ये तीन तो हो गई संज्ञा, ये तीन तो हो गई संज्ञा। तो लिखित क्या है, लिखित आप कहेंगे मूल धातु है। लिखित क्या है, लिखित एक मूल धातु है, क्या है, लिखित एक मूल धातु, और मूल धातु में ती प्रत्यय जोड़ दिया गया तो उससे लिखित हो गया। जैसे मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से लिखना बन जाता है, ऐसे। तो ये सब क्या है, ये मूल धातु, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें संज्ञा नहीं है, क्या है, इसमें संज्ञा नहीं है। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो उद्देश्य विशेषण क्या होता है, मैंने आपको बताया था। क्या होता है दोस्तों उद्देश्य विशेषण, जो दोस्तों क्या संज्ञा से पहले आए, जो विशेषण संज्ञा से पहले आए उसको क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। तो देखिए ये क्या है, वह लड़का नहीं है, क्या छाट रहे हैं, जिसमें उद्देश्य विशेषण का प्रयोग हुआ हो।
वह लड़का बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान क्या है, बुद्धिमान एक विशेषण है और ये क्या है, संज्ञा के बाद आया, संज्ञा के बाद आया। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा विधेय विशेषण। कौन सा, विधेय विशेषण हो जाएगा। वह किताब अच्छी है, किताब क्या है, एक संज्ञा अच्छी है, तो ये क्या है, संज्ञा विशेषण क्या है, संज्ञा के बाद आया, ये क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। कौन सा, विधेय विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, उसने मीठा आम खाया। तो मीठा क्या है, विशेषण है, आम क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा से पहले जब आए तो क्या होता है, वो उद्देश्य विशेषण होता है। क्या होता है, उद्देश्य विशेषण होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह आदमी ईमानदार है, तो आदमी एक संज्ञा और संज्ञा के बाद विशेषण आया तो कौन सा हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में हुआ है, उसने मीठा आम खाया है। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है। तो प्रविशेषण क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ ये पूछा है, ठीक है। तो प्रविशेषण क्या होता है, जैसे दोस्तों मैं आपसे कहूँ वह लड़का अच्छा है, ऐसे करके मैं लिख दूं वह लड़का अच्छा है, ऐसे करके मैंने लिख दिया वह लड़का अच्छा है। अब मैं इसके आगे ये क्या हो जाएगा, ये तो विशेषण हो जाएगा, जो लड़के की विशेषता बता रहे, ये तो विशेषण हो जाएगा। अब मैं कहूँ वह लड़का बहुत अच्छा है, क्या लिख दूं, वह लड़का बहुत अच्छा है। तो ये जो बहुत है ना, ये प्रविशेषण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अच्छा तो है लेकिन बहुत अच्छा है। क्या, अच्छा तो है लेकिन बहुत अच्छा है। विशेषण की भी विशेषण बताता है, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं। क्लियर, बिल्कुल। जैसे ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, वह बहुत काला है, वह बहुत काला है, वह बहुत सुंदर लड़की है, ये बहुत सुंदर किताब है, ये बहुत मीठा आम है। तो इनमें से कौन से का किस वाक्य में प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, ये हमसे पूछा। ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, वह बहुत मीठा आम है, आम तो मीठा है लेकिन मीठे की भी विशेषता और बता रहा है बहुत, तो ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। इसमें तो प्रयोग हुआ है, बिल्कुल हुआ है। वह बहुत सुंदर किताब है, किताब सुंदर तो है लेकिन कितनी है, बहुत सुंदर है, इसमें भी क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। वह बहुत सुंदर लड़की है, लड़की कैसी है, सुंदर तो है लेकिन बहुत सुंदर है, तो इसमें भी प्रविशेषण हो जाएगा। अब आप ऑप्शन नंबर ए को देखिए, क्या इसमें प्रविशेषण का प्रयोग हो, आप कहेंगे बहुत है तो सही, इसका तो हुआ नहीं, लेकिन वह बहुत काला है। अब मैं कहूं इससे वह बहुत काला घोड़ा है, तो घोड़ा काला है लेकिन बहुत काला है, तो होता ना, संज्ञा तो इसमें है ही नहीं, संज्ञा तो इसमें है ही नहीं, तो क्या इसमें प्रविशेषण हो जाएगा, नहीं। काले की विशेषता बता रहा है बहुत, तो ये प्रविशेषण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। जब संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसको विशेषण कहते हैं, और जब विशेषण की भी विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहते हैं। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे, इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण है। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, देखिए दोस्तों, विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मूल सर्वनाम, कौन सा, एक तो होता है मूल सर्वनाम, है ना, एक मूल सर्वनाम होता है, एक होता है यौगिक सर्वनाम। कौन से, एक होते हैं यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम कितने होते हैं, आप कहेंगे 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। मूल सर्वनाम वे होते हैं जो सर्वनाम होते हैं 11 के 11 होते हैं, उनका जैसे के जैसे प्रयोग कर दो वो क्या होते हैं, मूल सर्वनाम होते हैं। और यौगिक सर्वनाम क्या होते हैं दोस्तों, यौगिक सर्वनाम वो होते हैं जो मूल सर्वनामों की तरह उनका प्रयोग ना किया जाए, किसी और वर्ड का प्रयोग किया जाए, तो वो क्या होते हैं, यौगिक सर्वनाम होते हैं। आपको नहीं पता चला, देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे वह किताब फटी हुई है, तो वह क्या सर्वनाम है और मूल सर्वनाम है, मैंने आपको बताया था 11 सर्वनाम होते हैं। वह, यह, ये क्या है, मूल सर्वनाम है। तो यह क्या, ये भी मूल सर्वनाम है, कोई ये भी मूल सर्वनाम है। इनके ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, इन तीनों में दोस्तों मूल सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। क्या, मूल सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण तो होगा नहीं। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी को, किसको, ऑप्शन नंबर डी को, इसमें लिखा हुआ है ऐसा आदमी नहीं देखा। तो ऐसा सर्वनाम तो है, ऐसा सर्वनाम तो है, लेकिन कौन सा सर्वनाम है, यौगिक सर्वनाम है। किससे बनाए, ऐसे से बनाए, किससे बनाए, इससे बनाए ऐसा, किससे बनाए, इससे बनाए ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इससे की जगह ऐसा का प्रयोग किया गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बताएंगे दोस्तों, लाल कमीज में कौन सा विशेषण है। तो कमीज क्या है दोस्तों, कमीज तो आप कहेंगे संज्ञा है, कमीज तो एक संज्ञा और वो भी जातिवाचक संज्ञा है। और कमीज कैसी है, लाल है, कमीज कैसी है, लाल है, तो कमीज की विशेषता बता रहा है लाल, और लाल क्या हो जाएगा, एक रंग है, रंग होते हैं तो क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होता है। कौन सा, गुणवाचक विशेषण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर,
बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट बताएंगे विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। तो विशेषण का जो लिंग है ना वो किसके अनुसार होता है। जैसे मैं कहूँ अच्छा, क्या कहूँ, मैं कह दूं अच्छा लड़का, क्या लिख दूं मैंने लिख दिया अच्छा लड़का, मैंने ऐसे करके लिख दिया अच्छा लड़का। अब मैं लिख दूं अच्छी लड़की, क्या लिख दूं अच्छी लड़की, ऐसे करके मैंने अच्छा करके लिख दिया अच्छी लड़की। तो ये क्या, ये तो विशेष्य है, ये तो विशेष्य है। अब विशेष्य कैसा है, विशेष्य पुल्लिंग है। विशेष्य कैसा है, पुल्लिंग है। तो विशेषण भी कैसा है, विशेषण भी पुल्लिंग है। अब यहाँ पे विशेष्य कहता है, आप कहेंगे स्त्रीलिंग है। तो विशेष्य स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी कैसा है, वो भी स्त्रीलिंग है। तो जो विशेषण का लिंग है वो किसके अनुसार परिवर्तन होता है, तो आप कहेंगे विशेष्य के अनुसार। किसके, विशेष्य के अनुसार। अगर विशेष्य क्या पुल्लिंग होगा तो विशेषण भी पुल्लिंग होगा, अगर विशेष्य स्त्रीलिंग होगा तो क्या विशेषण भी स्त्रीलिंग होगा, है ना। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो विशेष्य के अनुसार विशेषण का लिंग जो है वो प्रभावित होता है। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है। क्या दोस्तों, स्पर्श बोधक विशेषण है। तो स्पर्श बोधक किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। स्पर्श वो जिसको हम टच कर सकें, छू सकें, स्पर्श कर सकें, उनको स्पर्श बोधक विशेषण कहते हैं। तो ये क्या होता है, जहरीला होता है, नहीं, ये तो स्वाद का होता है ना। ऑप्शन नंबर ए गलत। कोमल, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोमल क्या है, कोमल एक स्पर्शबोधक विशेषण है। कोमल क्या है, कोमल एक स्पर्शबोधक विशेषण है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताएंगे विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है। तो विशेषण जो शब्द है वो किसकी विशेषता बतलाता है। आप कहेंगे किसके, वाक्य की बतलाता है, नहीं। संज्ञा की, नहीं। सर्वनाम की, नहीं। विशेषण जो है वो बतलाता है संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाता है। किसकी, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता जो बतलाता है उसको विशेषण कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था। क्लियर, बिल्कुल। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न शब्दों में विशेष्य है। तो विशेष्य बताना है किस में विशेष्य है। तो विशेष्य को कैसे पहचानते थे दोस्तों, हम विशेष्य को कैसे पहचानते थे। विशेष्य के साथ संज्ञा का प्रयोग हो जाए तो वो विशेष्य नहीं होता था। अगर विशेष्य के साथ संज्ञा का प्रयोग नहीं हो रहा तो वो क्या दोस्तों, वो विशेष्य है। तो श्वेत क्या होता है, श्वेत वस्त्र होता है, श्वेत वस्त्र होता है, इसके साथ तो संज्ञा का प्रयोग होगा, ये क्या, ये विशेषण हो जाएगा। जीर्ण क्या होती है, जीर्ण अवस्था होती है, या जीर्ण इंसान होता है, इंसान लिख लेंगे, जीर्ण इंसान लिख लेंगे, तो इसके साथ तो प्रयोग हो गया, ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है। और हमको छांटना क्या है, हमको तो विशेष्य बताना है, हमको तो विशेष्य बताना है। गरीब क्या होता है, गरीब व्यक्ति, गरीब व्यक्ति लिख लीजिए, ये क्या, ये भी विशेषण हो जाएगा। लेकिन किताब, क्या मैं लिख दूं किताब अच्छी, नहीं। किताब क्या है, किताब एक विशेष्य है। किताब क्या है, किताब एक विशेष्य है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किताब क्या है, किताब एक विशेष्य है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। किताब क्या है, संज्ञावाचक है, और वो भी कैसी संज्ञावाचक है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट बताएंगे तुमने बहुत रद्दी चाय बनाई है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण नहीं है। क्या पूछा है, कौन सा विशेषण नहीं है, ये पूछा है। तो कौन सा विशेषण नहीं है ये पूछा है, बताइए जरा दोस्तों। तुमने बहुत रद्दी चाय बनाई है। चाय क्या है, संज्ञा है। चाय क्या है, संज्ञा यानी विशेष्य है। तो विशेष्य की विशेषता बता रहा है, रद्दी चाय बनाई है। कैसी, विशेषण है, आप कहेंगे बिल्कुल है, विशेषण तो है ही है। और विशेष रद्दी भी कैसी है, बहुत रद्दी। रद्दी भी कैसी है, बहुत रद्दी, यानी प्रविशेषण है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी में प्रविशेषण है, बिल्कुल है। उद्देश्य विशेषण है, तो बिल्कुल है, कहेंगे कैसी है, रद्दी चाय, तो उद्देश्य विशेषण है, बिल्कुल है, क्योंकि पहले आता है ना। तो आप कहेंगे अगर उद्देश्य विशेषण क्या होता है, उद्देश्य विशेषण वही तो होता है जो संज्ञा से पहले आए, जो संज्ञा से पहले आए वो तो उद्देश्य विशेषण होता है। तो संज्ञा से पहले आ रहा है, बिल्कुल उद्देश्य विशेषण भी है इसमें। आगे देखिए गुणवाचक विशेषण है। चाय कैसी है, रद्दी चाय है। रद्दी मतलब क्या होता है, खराब। रद्दी मतलब क्या होता है, खराब। गुण बता रहे, तो गुणवाचक विशेषण है, बिल्कुल है। क्या विधेय विशेषण है, विधेय विशेषण नहीं है। क्यों, क्योंकि विधेय विशेषण क्या होता है, जो विशेषण संज्ञा के बाद प्रयोग हो, जो विशेषण संज्ञा के बाद प्रयोग हो उसको विधेय विशेषण कहते हैं। और संज्ञा तो इसमें चाय है, तो चाय के बाद तो कोई विशेषण प्रयोग नहीं हो रहा, तो इसमें कौन सा विशेषण नहीं है, आप कहेंगे विधेय विशेषण नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।
यह किताब मेरी है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही है, अपने ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ऐसी मुझे उम्मीद है क्लास आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अपने पूरे एफर्ट लगाए कि आपको मैं हर तरह से विशेषण के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी टॉपिक थे, वो सब समझा पाऊँ। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पीडीएफ को डाउनलोड करना, उससे नोट्स बनाना और उन क्वेश्चनों को एक बार फिर से रिवाइज करना। याद रखना दोस्तों, जो मैंने अपने हाथों से लिखा है वो आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, वो आपको खुद लिखना पड़ेगा। पीडीएफ में सिर्फ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उनको ही आपको लिखना है। ठीक है, तो जो मैंने लिखा है वो आप खुद लिखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। इसी तरह उस चैप्टर के शानदार 25 क्वेश्चनों को करेंगे ट्रिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से, जैसे हमने विशेषण को किया ऐसे हम उस चैप्टर को करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।